आइए चलते हैं एक ऑफबीट डेस्टिनेशन में। पहाड़ों की खूबसूरती, भीड़ भाड़ से दूर और प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर जगह है ये। बादलों की ऊंचाई के बीच छुपा हुआ एक छोटा सा टाउन जिसे कहा जाता है मानेभंजांग। तो चलिए चलते हैं। दोस्तों, सिलीगुड़ी के पास है ये मानेभंजांग, जो वेस्ट बंगाल में स्थित है। और यहाँ आपको जाने के लिए सिलीगुड़ी से लगभग 75 किलोमीटर्स जाना है और ये रूट आप पकड़िए वाया मिरिक टाउन होते हुए। अगर आप सिलीगुड़ी या एनजेपी न्यू जलपाईगुड़ी आएंगे तो वहाँ से डायरेक्ट टैक्सी फेयर है 3500 रुपये का। और अगर आप इतना पैसा नहीं खर्च करना चाहते हैं तो आप 250 रुपीज़ ईच में भी मानेभंजांग पहुँच सकते हैं। अगर आप सिलीगुड़ी स्टेशन या बस स्टैंड पर उतरते हैं तो वहाँ से आप पहुँच जाइए दार्जिलिंग मोड़ पर। उस स्क्वायर से आपको मिल जाएंगी शेयरिंग टैक्सी। तो 250 रुपीज़ में वो आपको पहुंचा देंगी मानेभंजांग। बीच में आपको चेंज करना होगा सुखिया पोखरी से, तो वहाँ से आप लगभग 10 किलोमीटर दूर रह जाता है मानेभंजांग। दोस्तों, मैंने पूरा इंडिया घुमा हुआ है, लेकिन अगर मैं आपको इस जगह की बात बताऊं तो ये मेरे टॉप 5 डेस्टिनेशंस में से एक है। आप समझ सकते हैं अगर टॉप 5 डेस्टिनेशन में एक है तो कितना ज़्यादा खूबसूरत स्पॉट है ये। दोस्तों, अगर आप दार्जिलिंग की ओर आए हैं और टी गार्डन्स के बीच में हैं तो दार्जिलिंग की ऑर्गेनिक टी खरीदना तो बनता ही है। और ये छोटी कम रेंज से स्टार्ट होती हुई देखिए 2000, 20,000, 35,000 तक पर केजी भी ये रेट चली जाती है। मतलब 25,000 रुपये पर केजी में भी आप दार्जिलिंग टी खरीद सकते हैं। तो सोचिए किस लेवल की टी लीव्स आपको यहाँ पे मिलेंगी। और दार्जिलिंग ना जाते हुए आप जाइए मानेभंजांग। बहुत ही ऑफबीट डेस्टिनेशन है, ना कोई भीड़भाड़ है, ना कोई ज़्यादा कॉस्टली जगह है। और जितनी खूबसूरती आपको मानेभंजयांग जाने में और मानेभंजयांग से नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो है सन्दकफू, वहाँ जाने में जितनी खूबसूरती आपको मिलेगी उतनी खूबसूरती आपको पूरे दार्जिलिंग टूर में नहीं मिलेगी। लोग मेनली दार्जिलिंग जाते हैं कंचनजंगा पीक को देखने के लिए, लेकिन आपको जो मानेभंजयांग से आप जब सन्दकफू जाएंगे तो सन्दकफू से आपको डायरेक्ट कंचनजंगा की चोटी दिखाई देगी। और साथ ही आप होंगे बादलों से ऊपर अथाह खूबसूरती के बीच में। जैसे जैसे आप इस वीडियो को आगे देखते जाएंगे आपको पता चलेगा कि नेचुरल ब्यूटी कितनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। और आप जिस रात को रुकेंगे ऊपर पीक पर वो होगी नेपाल में। तो नेपाल और इंडिया के बीच आप ऐसे चलते रहेंगे। अभी हम लोग बीच में रुके हैं मिरिक के सेल्फी पॉइंट एरिया में। अभी मिरिक मेन सिटी तक पहुंचने में टाइम लगेगा। उससे पहले हम चाय के बागानों के बीच में आप देख सकते हैं सेल्फी पॉइंट पर हैं, तो क्यों ना थोड़ी सी फोटोग्राफी और वीडियो शूटिंग हो जाएगी। बहुत ही फेमस स्पॉट है ये। जो लोग दार्जिलिंग के एरिया में जाते हैं वो मिरिक भी घूमने जाते हैं। तो आप जब मानेभंजांग जाएंगे इस रूट के थ्रू तो आप मिरिक की चाय बागानों की ब्यूटी भी निहारते हुए जाएंगे। आप चाहें तो वापस आते में एक दिन मिरिक में भी रुक सकते हैं। हम लोग भी 2 दिन मानेभंजांग में रुकते हुए तीसरे दिन हम लोग रुकेंगे मिरिक एरिया के टी गार्डन्स के बीच में। देखिए कितनी खूबसूरत रोड है। फिल्मों में जिन रोड्स की कल्पना हम करते हैं वही रोड्स का नज़ारा आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। शूटिंग स्पॉट भी है ये। कई फेमस मूवीज़ की शूटिंग इस जगह पर हुई है। तो चलिए इस जगह पर ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए हम चलते हैं आगे, क्योंकि हमको रास्ते में मिरिक टाउन का जो मिरिक लेक है
उसको भी घूमते हुए जाना है और लगभग 3 से 4 घंटे में हम पहुंचेंगे मानेभंजयांग फ्रॉम एनजेपी या सिलीगुड़ी टू डायरेक्टली मानेभंजयांग। हमने सेपरेट गाड़ी की है और 3,500 रुपये में वो हमें मिरिक भी घुमाता हुआ पूरा टाइम स्पेंड करते हुए हमको लगभग 5 से 6 घंटे में पहुंचा देगा मानेभंजयांग। ये देख रहे हैं आप, ये है मिरिक का लेक। हनीमून कपल्स के लिए बहुत अच्छा स्पॉट है ये। कई लोग यहाँ पर आकर रात रुकते हैं। और ये देखिए, ये है मिरिक लेक का गार्डन। 20 रुपीज़ की एंट्री फीस देकर हम अंदर एंट्री कर गए हैं और लेक के किनारे का गार्डन देख सकते हैं। छोटा सा गार्डन है, ज़्यादा कुछ खास यहाँ पर देखने लायक नहीं है, लेकिन आप इस ग्रीनरी को एंजॉय कर सकते हैं और साथ ही साथ आप इस लेक में बोटिंग भी कर सकते हैं। लेकिन मिरिक मेनली फेमस है पहाड़ों के बीचों बीच एक छोटा सा टाउन। अब यहाँ पर थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद हम चलते हैं आगे मानेभंजयांग की ओर, क्योंकि हमें दोपहर से पहले वहाँ पहुँचना है और वहाँ पर भी शाम एंजॉय करने के बाद अगले दिन हम मानेभंजयांग से निकल जाएंगे सन्दकफू। बहुत ही खूबसूरत डेस्टिनेशन। और मानेभंजयांग के बारे में एक खूबसूरत बात आपको बता देता हूँ। वो जगह है लैंड ऑफ लैंड रोवर्स। 1960 की बनी हुई लैंड रोवर्स आज भी बिल्कुल शानदार कंडीशन में वहाँ पर यूज़ होती हैं। लगभग 50 से ज़्यादा लैंड रोवर्स हैं। वही व्हीकल्स वहाँ पर मोस्टली यूज़ होते हैं और वहाँ की एसोसिएशन वर्ल्ड की सबसे बिगेस्ट लैंड रोवर एसोसिएशन है। तो देखिए कितना खूबसूरत रास्ता है ये। इतने खूबसूरत टी गार्डन्स के बीच में से निकलते हुए आप पहुंच जाएंगे पशुपति नगर। पशुपति नगर बीच में एक मार्केट पड़ेगा और अद्भुत बात यह है कि पशुपति नगर मार्केट है नेपाल में। तो आप थोड़ी देर रुककर नेपाल जाइए, थोड़ी शॉपिंग कीजिए और वापस इंडिया में आइए। और इस सब में आपको लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 25 मिनट। जी हाँ दोस्तों, यानी बॉर्डर पे आपकी गाड़ी चल रही है। ये देखिए, रोड की एक साइड है नेपाल, दिस इज़ वेलकम टू नेपाल, और दूसरी साइड है इंडिया। रोड जो है वो इंडिया की साइड है और सामने वाला एरिया है नेपाल में। दोस्तों, पशुपति नगर में आप नेपाल में एंजॉय कर सकते हैं, नहीं तो आप जाइए सीधा मानेभंजयांग, क्योंकि मानेभंजयांग जो टाउन है, जो स्मॉल विलेज कहेंगे, टाउन नहीं है, वो है फॉरेस्ट विलेज। यानी दैट इज़ द गेटवे ऑफ सिंघालिया फॉरेस्ट। सिंघालिया फॉरेस्ट के किनारे पर बसा हुआ है एक छोटा सा गांव मानेभंजयांग, जिसमें लगभग 400 घर हैं और टोटल पॉपुलेशन है लगभग 4,500 लोगों की। तो इतना छोटा सा टाउन जो घिरा हुआ है सिंघालिया फॉरेस्ट से। तो ये देखिए, ये जो गेट देख रहे हैं ये नेपाल का एंट्री गेट है पशुपति नगर का, और यहाँ से पशुपति नगर मार्केट पब्लिक जाकर नेपाल का सामान खरीद कर लेकर आती है। लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, क्योंकि आप दार्जिलिंग नहीं जा रहे हैं, आप जा रहे हैं मानेभंजयांग, जो आधा है इंडिया में और आधा विलेज है नेपाल में। यानी आप बिंदास नेपाल में घूमते हुए आएंगे। और दोस्तों, पशुपति नगर के बाद ये है सेकंड स्पॉट सिमाना व्यू पॉइंट। सिमाना व्यू पॉइंट का ये वाला मार्केट एरिया भी नेपाल में है और यहाँ की चोटी से आप पीछे का पूरा नेपाल का एरिया देख सकते हैं, जो पहाड़ों के उस साइड है। तो काफ़ी ज़्यादा हाइट है। तो सिमाना व्यू पॉइंट पर आप थोड़ी देर ज़रूर रुकिएगा। हम लोग वापसी आते में एक दिन पूरा हमने मिरिक और सिमाना के लिए दिया हुआ है, इसीलिए हम लोग अभी टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा जा रहे हैं मानेभंजयांग। और जैसे मैंने कहा, सुखिया पोखरी से आप अगर शेयरिंग में आ रहे हैं तो यहाँ आपको ड्रॉप करेगा
वो गाड़ी वाला, और आप यहाँ से दूसरा व्हीकल लेंगे जो आपसे 50 रुपीज़ लेगा और 10 किलोमीटर लेकर जाएगा माने भंजांग। तो चलिए चलते हैं माने भंजांग की ओर। अब यहाँ से माने भंजांग है केवल 10 किलोमीटर दूर, और जिस टाइम हम गए थे रोड कंस्ट्रक्शन हो रहा था, तो थोड़ा सा रोड ख़राब सिचुएशन में है, बट आप जब तक जाएंगे तब तक ये रोड पूरी तरह बन चुका होगा। और ये एरिया ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, बहुत ऑफबीट लोकेशन है, लोग बहुत कम जाते हैं, केवल नेचुरल लवर्स ही यहाँ पहुँचते हैं। तो ये हम एंट्री कर चुके हैं माने भंजांग विलेज में, और इस विलेज में आपको होटल्स नॉर्मल नहीं मिलते हैं, नॉर्मल इन द सेंस आपको ज़्यादातर होम स्टे मिलते हैं, और आपको रूम चार्जेस नहीं मिलेंगे। यहाँ पर आपको विथ फूड पर हेड देना पड़ेगा। ये देखिए, ये है हमारा रूम, डिसेंट सा एक शानदार रूम, और अप्रॉक्सीमेटली पर हेड 1200 रुपीज़ टू 1500 रुपीज़ पर हेड आपको देना होगा, जिसमें रुकना और लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर तीनों चीज़ें रहेंगी विथ टी, स्नैक्स इवनिंग के भी। तो दोस्तों, यहाँ पर मिलेगी आपको ऑर्गेनिक टी, बिल्कुल बागान से निकाली हुई। और देखिए इसमें कलर कुछ नहीं है ना, तो टेस्ट एकदम बढ़िया है। एकदम बढ़िया टेस्ट, एकदम बढ़िया टेस्ट। ये देखिए, ब्लैक टी एकदम ब्लैक होती है, ये ब्लैक टी वैसी ब्लैक नहीं है क्योंकि ये पत्तियों से बनाई हुई है। एकदम नेचुरल लोकल टी। हम आ चुके हैं मार्केट एरिया में। लैंड ऑफ लैंड रोवर्स में आपका स्वागत है। यही है लैंड रोवर जो आपको लेके जाएगी संदकपू और फालुट। वाव, तो दोस्तों हम आ चुके हैं इस समय, और ये देखिए, यू आर वेलकम टू नेपाल। यहाँ पर है नेपाल और इधर है इंडिया। फाइनली वी आर इन नेपाल। अभी हमने ये जाली पार की और हम एंटर कर गए हैं नेपाल में। आप देखिए, वी आर इन नेपाल और दिस इज नेपाल बॉर्डर। नाइमा होम स्टे, 999 पर पर्सन, फूड इंक्लूडेड। आप देख सकते हैं। हेलो, सेकंड आप नेपाल में रहते हो और आप स्कूल में पढ़ने इंडिया में आते हो, है ना? है ना? ये है इंडिया और ये है नेपाल। सिर्फ एक लाइन की बॉर्डर। इस समय है हम लोग नेपाल में। कितना विचित्र है। पहाड़ी एरिया है, प्रॉब्लम है, थोड़ा स्कैर्सिटी है। तो देखिए दोस्तों, आप कितना फ्रीली यहाँ पर नेपाल में घूम रहे हैं। कोई एंट्री नहीं है, कोई पासपोर्ट नहीं है, कोई वीज़ा नहीं है। आप आराम से नेपाल में घूमिए, और आप चाहें तो नेपाल के होम स्टे में भी रुक सकते हैं। यहाँ का जो रेट रहेगा वो भी लगभग सेम रहेगा, क्योंकि 100 रुपये का जो इंडियन करेंसी है इक्वल टू 160 रुपीज़ नेपाली।
और दोस्तों ये है वर्ल्ड की बिगेस्ट लैंड रोवर्स की एसोसिएशन प्लेस। यहाँ से आपको बुक करनी है लैंड रोवर। फिक्स्ड प्राइस है, नंबर बाई नंबर है, कोई एडवांस बुकिंग नहीं है। 5500 रुपीज़ पर डे, और अगर आप वहाँ पे नाइट हॉल्ट करते हैं तो 1500 ईच डे आपका इंक्रीज होगा। दोस्तों मानेभंजयांग आने का मकसद केवल मानेभंजयांग घूमना नहीं है, बल्कि मेन स्पॉट है संदकफू। संदकफू जाएंगे तो इस तरह से आपको कहीं ज़्यादा खूबसूरती दिखाई देगी, और वो है बेसिकली नेपाल में। वहाँ आपको जाने के लिए 5500 रुपये जैसे मैंने बताया लैंड रोवर का कॉस्ट है, फिक्स्ड कॉस्ट है। आप 1 पर्सन जाएगा तो भी 5500, 6 पर्सन्स जाएंगे तो भी 5500। नंबर से आपको गाड़ी मिलेगी, तो आप अगर 12 बजे के पहले आ जाते हैं तो आप उसी दिन निकल सकते हैं संदकफू के लिए, या फिर आप रुककर अगले दिन भी निकल सकते हैं। टोटल ड्यूरेशन आपके टूर का रहेगा 1 दिन मानेभंजयांग, 1 दिन आपका संदकफू, और चाहे तो 1 दिन जावेरी विलेज है या टम्बलिंग है, वहाँ भी स्पॉट हॉल्ट कर सकते हैं आप। तो चलिए ये वीडियो यहाँ पर हम ख़त्म करते हैं। कल सुबह हम निकलेंगे सिंघालिया फॉरेस्ट घूमने के लिए और नाइट हॉल्ट करेंगे संदकफू में। तो लैंड रोवर्स को हम कल आपको और अच्छे से घुमाएंगे। कल की ब्यूटी हम आपको ज़रा सैंपल में दिखा देते हैं, क्योंकि आज से कहीं ज़्यादा खूबसूरत है कल का रूट। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। और वापस हम अपने होम स्टे में आ गए हैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ़ोन नंबर्स ले सकते हैं होम स्टे के, तो आप ऑनलाइन पहले भी बुक कर सकते हैं। लेकिन खाना बहुत शानदार है, और ये है अगले दिन का टूर, बहुत ही खूबसूरत। इसको देखना मत भूलिएगा, क्योंकि ये मेरी लाइफ का सबसे खूबसूरत दिन था। हाइलाइट्स आप ज़रा देख लीजिए, इंजॉय कीजिए इसको, क्योंकि कल हम लैंड रोवर्स की खूबसूरती देखने जाएंगे, और कंचनजंगा माउंटेन की जो पीक है हम उसको भी इंजॉय करेंगे। तो अगला वीडियो इससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत है, जो आपको दिखाएगा इंडिया और नेपाल की रोड। एक साइड है नेपाल और एक साइड है इंडिया, और खूबसूरती पीक्स की। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।